हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें अध्याय 6 जो है आपका मानव संसाधन। इससे पहले हमने भूगोल के ही चैप्टर जो देखे थे यहाँ पे, उसमें देखे थे उद्योग। ठीक है, उद्योग के पश्चात यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग मानव संसाधन। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मानव संसाधन किसे कहते हैं या मानव संसाधन क्या होता है। तो लोगों को जो है संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रकृति की जो देन होती है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब वह लोगों के लिए उपयोगी होता है, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। इसलिए जो मानव को मानव संसाधन कहते हैं। ये इनकी वैचारिक तथ्य है। अब आगे इनका जो है आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बेटा, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोगों को संसाधन माना गया है क्योंकि प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए लोगों को एक संसाधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण निम्नलिखित है। पहला जो है भौगोलिक कारक। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जो है 4 कारक है, उनको 4 कारक को पहले बता देता हूँ। भौगोलिक कारक, उसके बाद देखिए भौगोलिक कारक के बाद है सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और आर्थिक कारक। इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा गया है। यह चार प्रकार से इनको प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो भौगोलिक कारक है, इसमें फर्स्ट नंबर दिया है स्थलाकृति। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सभी सुविधा उपलब्ध होते हैं, इसलिए स्थलाकृति जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद जलवायु, लोग विषम जलवायु की अपेक्षा सम जलवायु में रहना पसंद करते हैं। मृदा है, जहाँ उपजाऊ मृदा है अर्थात उपजाऊपन ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों में ज़्यादा रूप से बसे होते हैं या घने रूप से बसे होते हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। नंबर 5वां जो है खनिज। तो खनिज निक्षेपों वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें जनसंख्या अधिक होती है या उसमें घनी आबादी पाई जाती है, यह जनसंख्या जो है अपने को आकर्षित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है। तो यहाँ पे जो भौगोलिक कारक का विश्लेषण किया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों। तो मृत्यु दर में कमी होना, खाद्य आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा प्रवास, इन सभी कारणों से जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है। ठीक है, क्या बोला गया है कि मृत्यु दर में कमी होना, खाद्य आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा प्रवास, इन सभी कारणों से जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ गई है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर अगले पेज में देख रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक में जो है पहला है जन्म दर। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। और मृत्यु दर, जिसमें मृत्यु की प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर। फिर अगला जो क्वेश्चन जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संगठन जो होती है जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु का क्या स्तर है, स्वास्थ्य की क्या दशाएं हैं आदि का अध्ययन करते हैं। इसको जनसंख्या संगठन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर जो दिया गया है आपका,
जनसंख्या पिरामिड एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने को एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाया गया है और वह जन्म स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का है जो 65 वर्ष से अधिक है की संख्या को दर्शाया जाता है, मृतक की संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। अर्थात जनसंख्या पिरामिड एक देश में निर्भर लोगों की संख्या भी बताता है या उनको दर्शाता है। तो ये पिरामिड के बेस में बना हुआ है, गतिविधि संबंधी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए आपका सही को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया है, उसके बाद 3 ऑप्शन दिया गया है, उस 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य जो है आपका ग नंबर जो ऑप्शन है, किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है। तो ग नंबर में क्या दिया गया है, किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है ये। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो आपका ख नंबर ऑप्शन आ गया जन्म मृत्यु और प्रवास। क्या आ गया, जन्म मृत्यु और प्रवास। फिर अगला पेज देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। तो 1999 के अंतर्गत जो है या 1999 में हमारे देश में जो जनसंख्या कितनी हो गई थी, वो 6 अरब। ग नंबर ऑप्शन जो है आपका 6 अरब। फिर अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या पिरामिड जो है वो जिसमें आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण होता है। क नंबर जो ऑप्शन जो दिया गया कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का एक आलेखी निरूपण होता है, उनको हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर गतिविधि संबंधी जो क्वेश्चन दिया गया है, इनको आपको समझना है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह खालिस्तान बसा हुआ बन जाता है। तो वहाँ पे आएगा घना। क्या आएगा, घना। घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, तो कारकों के अंतर्गत क्या होता है, एक अनुकूल जलवायु, ठीक है, और उसके बाद जो है प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और यहाँ पे उर्वरक जमीन आते हैं। क्या आते हैं, जो उर्वरक जमीन आते हैं। फिर क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1 से लेकर 4 पेज तक के आंसर क्वेश्चन है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनको अपनी कॉपी में आपको लिखना है और कंप्लीट करना है इनको लिख के। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।